हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, एक एससीआई पेशेंट। और मेरा इंजरी को भी 1 साल और 9 महीने होने को आ रहा है। और जैसे कि आपको पता ही है, मुझे मल्टीपल स्पाइनल कोड इंजरी, जिसमें आपको D11, 12, L1, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, पेल्विक इम्बैलेंस, लेफ्ट हैंड ह्यूमरस फ्रैक्चर, वो तो आप अब जान चुके हैं सारा। आज का जो मेरा वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ वो है, मैं पहली बार करवट ले पाया था वो था। जैसे कि दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जर्नी है और मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये ऐसी कोई इंजरी है ही नहीं या ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसकी गोली हम मार्केट से लाए या डॉक्टर से जाके कोई इंजेक्शन लगवाए या बोतल चढ़वा ले या हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन करवा ले और 1, 2, 10 दिन, 15 दिन, 1, 2 महीने, 1 साल में हम रिकवर हो जाए। ये एक ऐसी इंजरी है कि जिसके अंदर एक बहुत लंबा सफ़र है, जो बहुत ही सारी पीड़ाओं से भरा हुआ है, बहुत ही सारी तकलीफ़ों से भरा हुआ है, लेकिन कैसे भी करके उनमें से हमको निकलना है। और आपको मैं बताऊंगा, मैं पिछले अभी अपने 6 से 7 वीडियो आगे रख चुका हूं, जिसमें मैंने अपने अलग अलग अचीवमेंट्स रखे हुए हैं। और उसमें एक चीज़ मैं नहीं बताया था, वो मेरे रह गया था बताना, कि मैं जब से मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ 21 अक्टूबर 2020 में, तब से टिल डेट मैं अपना एक डायरी ऐसे मैं लिखता हूँ कि हर रोज़ मुझे जो एक्सपीरियंस हुए वो सारे एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। 21 तारीख 10/2020 से मैं अपना सारा एक्सपीरियंस में लिखता था। इसमें सारे मेरे अचीवमेंट्स वगैरह में लिखता था कि मुझे क्या क्या हर दिन नया मैं फेस करता था, मुझे क्या क्या तकलीफ़ें पड़ती थी, मैं उसमें से कैसे रिकवर करता था अपने आप को, मैं कैसे स्ट्रगल करता था और कैसे मैं वो अचीव कर लेता था। और जो जैसे कि मैंने बताया कि आज का मेरा वीडियो है वो है कि मैं पहली बार करवट ले पाया, क्योंकि दोस्तों मेरे बॉडी में इतना मल्टीपल इंजरी, मैंने बताया कि मुझे 6 लोग चद्दर में उठा के लेके आए थे। सर्वाइवल मेरे मतलब कि मेरे लिए ज़िंदगी में कमबैक करना ही बहुत बड़ी चीज़ थी, लोगों की दुआ है, तो उससे ही मैं इतना आगे, मतलब कि लाइफ में समझ लो मेरा सेकंड बर्थ था। और उसी को मैंने यहाँ पे आज की डे, मतलब कि वो दिन कि जब मैं करवट ले पाया था, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस था। उसका भी मैंने ये इस डायरी में लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको एहसास होगा। जैसे मैंने गुजराती में लिखा है, लेकिन मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा कि अब धीरे धीरे मैं बैठे बैठे पैर नीचे पलंग से लटका के मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट फ्रीली कर लेता था। अब मैं बैलेंस भी काफ़ी मेंटेन करता था बैठे बैठे। मैं दोनों हाथ से ताली भी बजा सकता था, हाथ ऊपर लेकर बैठे बैठे। दूसरी खास बात ये थी कि सुबह में घर में मतलब कि 21-12 की बात है, सुबह में घर में लोग बहुत ही मतलब कि व्यस्त थे। उस वक्त ही मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि मैं करवट लूँ। और मैं साथियों आपको ये भी बताऊं कि मैंने जितने भी अचीवमेंट लिए हैं ना, उसमें मैंने अपने आप ही ट्राई किया है। देखिए, मैं अपनी ये स्टोरी में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हमें कोई सपोर्ट करता है या कोई थेरापिस्ट आता है, फैमिली वाले आते हैं, वो तो है ही, लेकिन जब तक आप खुद कुछ इनिशिएटिव नहीं लोगे, खुद अपने लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक आपका खड़ा होना या आपके लिए कोई अचीवमेंट हासिल करना बहुत दूर की बात है। और मैंने जितने भी अचीवमेंट लिए उसमें यही चीज़ थी कि मैंने खुद कुछ इनिशिएटिव लिया था, तब जाके मैं वो चीज़ पे पहुंचा था। और वही मैं बात कर रहा हूँ कि घर के लोग सब काम में व्यस्त थे, उस वक्त मैंने धीरे धीरे मैंने ट्राई किया, क्योंकि करवट मेरे लिए बहुत ये था, क्योंकि मुझे 2 लोग पकड़ते थे। एक आदमी मेरा पैर पकड़ता था और एक मुझे यहाँ कंधे से ऐसे मुड़ता था, तब जाके मैं करवट ले पाता था। और तब ये बैक में भी बहुत पेन था। और ये इधर इस साइड पे ऐसे करवट लेना तो मेरी सारी पसलियां इधर टूट गई थी, तो इधर तो बहुत पेन होता था। और
इधर मतलब कि राइट साइड पे मुझे ट्रक का मार लगा था, मैं यानी पेल्विक इम्बैलेंस हो गया था, तो इधर करवट लेता था तो उधर दर्द इतना होता था कि आंख से आंसू निकल आते थे। अब वो कंडीशन में करवट बहुत तकलीफ वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने मन मजबूत किया, दर्द को साइड में रखा और ट्राई किया, और मैंने सोचा कि नहीं मैं करवट लूंगा, और मैं राइट साइड से धीरे धीरे मतलब कि लेफ्ट पैर अपना उठाने की कोशिश की अपने हाथ की मदद से, और मैंने मेरा राइट पैर उठाया और मैंने लेफ्ट साइड की ओर फर्स्ट टाइम करवट लिया। तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल था। मैंने ट्राई किया कि क्योंकि मेरा राइट हैंड भी काफी लो था, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम था, लेकिन ये भी शुरू में इतना नहीं उठता था। इसकी भी काफी एक्सरसाइज किया मैंने, और इसका तो पूरा रिस्ट ड्रॉप था। ये हाथ तो ह्यूमरस फ्रैक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर कि ये पूरा ह्यूमरस फ्रैक्चर था, 1.25 फीट ऊपर का प्लेट डाला हुआ है, उस वजह से ये तो पूरा ऐसे लटक ही गया था। तो मेरे लिए इससे उठाना पैर को बहुत ही बड़ी चीज थी, मैं उठा ही नहीं पाता था। उसी तरह इसको भी पैर से उठाना ये चीज थी। तो अब मैं हाथ से तो उठाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई किया, और ऐसे मैंने पहले हाथ से ट्राई किया, तो मैं थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ। फिर मुझे अपने आप में यकीन आया कि नहीं अब मैं खुद कर सकता हूँ, और फिर आप नहीं मानेंगे, मैंने अपने हिप्स के बल से, कमर के बल से, दोनों से मैंने ट्राई किया बैक सपोर्ट लेकर, और धीरे से आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं कैसे धीरे 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 करके पहले मैं लेफ्ट साइड के और फिर धीरे धीरे मैं राइट साइड की ओर करवट ले रहा हूँ। और वो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी कि ये भी डिपेंडेंसी मेरी चली गई दूसरों के ऊपर से, क्योंकि सीधे लेटे रहना मतलब कि बेड शोर को बुलावा देना, प्रोन कंडीशन में पड़े रहना तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि कैथेटर लगा हुआ था। तो करवट लेना तो डिपेंडेंसी हो गई थी मेरे लिए, लेकिन पहली बार मतलब कि 21 दिसंबर को मैं पहली बार करवट ले पाया था, तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट ही था। थोड़ी थोड़ी मैंने बताया कि थोड़े थोड़े स्मॉल अचीवमेंट से मैं अपने गोल की ओर जा रहा हूँ, और वापस मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि साथियों हौसला मत हारिएगा, आप भी एक ना एक दिन जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।